तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास पोको F4 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इस फोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टोपी कितने की पड़ी वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके, मतलब आपने कितने को खरीदा और अभी इसका प्राइस कितना है चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर एक बार क्लिक कीजिए, आपको प्राइस दिखेगा सामने ही। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस डन पर क्लिक कर लेना है। आप यहां पर राइट पर क्लिक करेंगे, एक बार अलाउ पर क्लिक करके राइट पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा 2 लाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं और इस तरह से इसको नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, वापस से डबल क्लिक करेंगे, इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अब मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में, आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों फ्लोटिंग विंडो, आप इस विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा इस तरह से एप्लीकेशन, साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन भी आप ओपन करके यूज कर सकते हैं इसको कोई भी कोने में लगाकर। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और यहाँ पर नीचे आना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का स्टाइल आप यहाँ पर रख सकते हैं, आपको जो स्टाइल अच्छा लगे। यहाँ पर एग्जांपल मुझे तो चलिए ये अच्छा लगता है, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो हो जाता है, काफी कमाल का दिखता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर इसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट दिखता होगा, आपको जो एड लाइटिंग अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। आपने इसको सेट कर लिया, आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है और यहाँ से आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है कुछ इस तरह से। और इसी सेटिंग में आते हैं और नीचे आपके यहाँ पर दिखता होगा लॉन्च कैमरा। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो इस वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, आपके यहाँ पर आना है भी डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ पर लाइट मोड है आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आएंगे आपको यहाँ पर मिलता है रीडिंग मोड, इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, इफेक्ट है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ रहे हैं, ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंख सेफ रहेंगे। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है रिफ्रेश रेट, आप इस सेटिंग में आकर कस्टम पर आप क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट तो 60 हर्ट्ज है, आपको 120 हर्ट्ज कर लेना है। आपने 120 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन मस्के का जैसा स्मूथ चलता है दोस्तों। इसी डिस्प्ले सेटिंग में और आपके यहाँ पर मिलता है AI इमेज इंजन, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों सेटिंग को आपने ऑन कर लिया तो जो भी वीडियोस वगैरह आप देखेंगे इस फोन में तो बहुत ही बेटर क्वालिटी में, बहुत ही बेटर कलर्स आपको दिखेंगे। वीडियोस को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। और आते हैं दोस्तों इसी डिस्प्ले सेटिंग में, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट, यहाँ पर एग्री करके आप आएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट, यहाँ पर फिलहाल एक ही फॉन्ट है, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स वगैरह। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको बैक आने के बाद मिलता है टेक्स्ट साइज, मतलब ये बाय डिफॉल्ट तो इतना होता है, इतने छोटे होते हैं फॉन्ट से। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। ये देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको L कर लेता हूँ, इतना चल जाता है। तो चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आने के बाद कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है शो नोटिफिकेशन आइकन्स, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको
आपको बताएंगे। उन आइकन्स को देखकर आप पता कर सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। उसके बाद शो कनेक्शन स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर है बैटरी इंडिकेटर, ये बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखता है दोस्तों हेड नॉच, मतलब ये जो फ्रंट कैमरा ना आप इसको हेड करना चाहिए तो हेड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं भी हेड हो चुका है। और चलिए यहाँ पर डोंट हेड करेंगे तो दिखेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके इस 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे और स्पैम कॉल वगैरह आता है तो आपको पता चलेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स। आप इस सेटिंग में आकर अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो क्या करें, इस सेटिंग को ऑन करें। मैं तो ऑफ करना चाहता हूँ, जिसका फोन आने दो। चलिए उसके बाद यहाँ पर ऐड ए नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। वापस इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है कॉलिंग अकाउंट्स। आपको इस सेटिंग में आना है और इनकमिंग कॉल सेटिंग, इस सेटिंग में आकर क्विक रिंगर व्हेन लेफ्टेड इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस सेटिंग को ऑन करेंगे, अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो लगेगा। आते हैं बैक एक स्टेप, उसके बाद आपके यहाँ पर ऑटो आंसर इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके आप यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग। इस सेटिंग में आकर मैसेज कॉल रिमाइंडर्स, इस सेटिंग में आकर आप 10 टाइम्स वगैरह कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए उतना कर लेना, मैं 5 टाइम्स कर लेता हूँ। और यहाँ पर वाइब्रेट लाइट होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए वो कर सकते हैं। अब मान लो आप को कॉल आता है, आपने नहीं देखा तो आपको 5 बार रिमाइंड करेगा हर 5 मिनट के बाद में। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं एक स्टेप बैक, एक और स्टेप बैक आते हैं। एकदम नीचे आना है, आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको ऑलवेज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आएगा, अगर अननोन नंबर है तो नंबर रिंगटोन में वो बोलेगा दोस्तों, और नाम सेट है तो जिस नाम से आपको कॉल आता है तो वो आपका नाम बोलेगा। आप कहीं भी फोन को रखें तो पहचान सकते हैं इसका कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों चलिए DND, मतलब आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी स्मार्टफोन की। अगर आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेटिंग पर आप क्लिक करके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, वीडियो की क्वालिटी हो, फ्रेम रेट हो, एक्स्ट्रा माइक हो, ये सारे सेटिंग्स करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। वापस एक बार क्लिक करेंगे तो बंद भी हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों सेटिंग। यहाँ पर मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर है दोस्तों बैकग्राउंड सिस्टम, आप यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसके बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, या तो आप पूरा ट्रांसपेरेंट आप करना चाहिए इस तरह से कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है आइकन पैक, आप इस पर क्लिक करके आपके जो एप्लीकेशंस हैं उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ऐड मोर पर आप क्लिक करके स्टाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर थीम्स वगैरह को। तो चलिए यहाँ पर आपको मिलता है ऐप ड्राइवर, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऐप सजेशन को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं वो एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस ऐप ड्राइवर में आना है, इस तरह से 2 बार स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ पर सेट पासवर्ड पर आप क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न वगैरह आप जो सेट करना है सेट करके आप यहाँ पर ऐड ऐप्स पर आप क्लिक करेंगे। फेसबुक को मैं यहाँ पर हिड कर लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पर फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर फेसबुक ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हिट किया है। वापस यूज करने के लिए इस ऐप ड्रावर में आकर 2 बार इस तरह से स्लाइड करेंगे, फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे या पैटर्न से अनलॉक करेंगे, वो एप्लीकेशन आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और नीचे नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, इस सेटिंग में आकर लॉक स्क्रीन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पर आप क्लिक करके अब डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं आप लॉक स्क्रीन पर आए तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बताएगा। आप शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर बताएंगे। मैं कहूँ तो यहाँ पर इसको शो नोटिफिकेशंस बट हाइड कंटेंट आप कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है लॉक स्क्रीन पर वो तो बताएगा लेकिन मैसेज नहीं बताएगा। और आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक आपके यहाँ पर मिलता है और कंट्रोल सेंटर स्टाइल, आप इस पर क्लिक करके आप ओल्ड वर्जन करेंगे तो जैसे पुराने स्मार्टफोन में होता था इस तरह से आप कर सकते हैं। ये स्टाइल आप यूज करना चाहे तो आप यहाँ पर न्यू वर्जन करेंगे तो एप्पल के जैसा दिखेगा। इस साइड से आप नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये फीचर्स निकल कर आते हैं और इस साइड से नीचे लेकर आते हैं तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे।
अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके वॉलपेपर पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों बहुत सारे वॉलपेपर्स। आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगे रख सकते हैं। यहाँ पर माय लाइव वॉलपेपर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं और प्लस पर आप क्लिक करके डाउन कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और प्लस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप आ सकते हैं गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं। लॉक या होम स्क्रीन पर बैक आने के बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर आपको मिलता है थीम्स, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम मिल रहा है, इसको आप यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो और भी स्टाइलिश वाले थीम्स वगैरह डाउनलोड करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइकन्स, मतलब यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन हैं उसके आइकन के स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इस स्टाइल में होना चाहिए या इस स्टाइल में होना चाहिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी बोलकर एप्लीकेशन मिलता है। आप इस सेटिंग में आकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग वगैरह होता है तो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। इसको पूरा 100% होने के बाद में कैंसिल करना, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, आपको तो बता दिया बस। उसके बाद यहाँ पर क्लीनर पर आप क्लिक करके यहाँ से अलाउ कर लेना। यहाँ से आप क्लीन अप ऑल पर क्लिक कर लेना। ये लोड होने के बाद में तो जंक फाइल जो वेस्ट डेटा होता है ना वो भी क्लीन हो जाता है, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है। और यहाँ पर ब्लैकलिस्ट भी आप देख सकते हैं, ब्लैकलिस्ट में आप डाले हैं नंबर तो, और मैनेज ऐप्स ये भी आप देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, आपकी इस सेटिंग में आना है और मोर में आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है नोटिफिकेशन बैडजेस, इस सेटिंग में आना। आप सर्कल करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा सर्कल के जैसा, आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं बोलकर। उसके बाद डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, डबल टैप करना है, ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए जो ऐप ड्रावर है ना, यहाँ पर एक कैटेगरीज है, इसको आप निकालना चाहते हैं, ये कैटेगरीज आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या कर लेना है, 3 लाइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैनेज ऐप कैटेगरीज, इनको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये चलिए निकाल लेना इस तरह से, तो चलिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। और चलिए अभी यहाँ पर ये एक ही कैटेगरी रहेगी और यहाँ से हम इसको डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ किया तो कैटेगरी सब कुछ चले गए हैं। और इसके अलावा इस 3 लाइन पर आप क्लिक करके यहाँ पर मैनेज ऐप कैटेगरीज पर आप क्लिक करके अपना एक कैटेगरी भी आप रेडी करके रख सकते हैं। प्लस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपकी कैटेगरीज में कौन कौन से एप्लीकेशन आना चाहिए उन एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर कैटेगरीज का नाम वगैरह दे सकते हैं, आप यहाँ पर दे दिया तो ये हो गया। और यहाँ पर ऐप ड्रावर को हम ओपन करते हैं तो एक कैटेगरी है ना जो हमने अपने नाम से क्रिएट किया था उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। आपको आना है बैटरी सेटिंग में, यहाँ पर बैलेंस है, आपको परफॉर्मेंस कर लेना है, ओके कर देना है, अच्छे बेटर परफॉर्म के लिए। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर ऐप में आना है। आने के बाद ऐप लॉक पर आप क्लिक करके यहाँ से ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहिए रख कर यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। नॉट नाउ कर लेता हूँ अकाउंट को, 4 सेकंड वेट करना है। 4 सेकंड वेट करने के बाद आपको नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं इन एप्लीकेशन को लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। एक बार फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर और भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चलिए क्रोम को भी मैंने सेट किया था, क्रोम यहाँ पर ये रहा, इस तरह से लॉक पूछेगा। आप पैटर्न से भी निकाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट से भी निकाल सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं इससे ऐप सेटिंग में नीचे आकर आपको यहाँ पर मिलता है डुअल एप्स, मतलब यहाँ पर क्रिएट पर आप क्लिक करके यहाँ पर जितने एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे इन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है इस तरह से नीचे। एडिशनल सेटिंग में आना है भी। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है टर्न ऑन टॉर्च, मतलब आप यहाँ पर डबल प्रेस द पावर बटन के ऊपर डबल प्रेस करूंगा तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। ये सेटिंग आप ये यूज़ कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए। ऑन करके यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्लैश लाइट को। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर मैं टेक ए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसको। अभी इस फिंगरप्रिंट सेंसर पर आपको डबल टैप करना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आपको दबाना नहीं है बटन को, बस डबल टैप करना है इतना। और उसके बाद बटन शॉर्टकट्स आपको इस सेटिंग में आना है। अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस दो मेनू बटन, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टर्न ऑन टॉर्च कर लेता हूँ। मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग प्रेस द बैक बटन पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं टर्न ऑफ स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगा स्मार्टफोन। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं लॉन्च कैमरा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूंगा होम बटन पर तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। इस पेंसिल पर आप क्लिक करके और भी बटन यहाँ पर ऐड करके ले सकते हैं। ऊपर फोकस मोड को लेता हूँ ऊपर, उसके बाद बेड टाइम मोड को लेता हूँ
ऊपर, और उसके बाद इतने हैं 2 बस हैं फीचर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फोकस मोड, इस सेटिंग में आप आकर कोई भी एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं फेसबुक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टर्न ऑन नाउ करूँगा तो अभी फेसबुक ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप। ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा, और इस ऐप से हमको नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। अभी आप इसको फोकस मोड को ऑफ करेंगे तो ये देख सकते हैं फोकस मोड को ऑफ करूंगा तो नोटिफिकेशंस भी आएंगे और फेसबुक ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर दोस्तों एडिशनल सेटिंग, इसी सेटिंग में आकर आप यहाँ पर दिखता होगा आपको क्विक बेल, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइड करने के बाद एक बेल निकल कर आता है। इतने सारे फीचर्स इसमें हैं। यहाँ पर बैक बटन है, और यहाँ से इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, मेनू बटन है और होम बटन है इसी में, ये देख सकते हैं, ये सारे यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर इसी एडिशनल सेटिंग में आकर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर 1 हैंडेड मोड भी आपको मिलता है। होम बटन से मेनू बटन की तरफ लेकर जाना उंगली, ये छोटा स्क्रीन हो जाता है, ये देख सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर ये जो पंच होल में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। यहाँ पर ये रहा दोस्तों RING रिंग, एक और बार सेम RING रिंग APK। आपको इस तरह से सर्च करके बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इस एप्लीकेशन को शेयर कर लिया है। यहाँ पर ये रहा हुआ एप्लीकेशन, तो इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करके ऑफ रहता है, सबसे पहले सारे परमिशंस वगैरह देना। परमिशंस देने के बाद ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके, पहले से ये बाय डिफॉल्ट तो इस तरह से सेगमेंट कलर होता है। अभी एग्जांपल मान लो आपको ग्रीन कलर सेट करना है, तो ग्रीन कलर का कोड है ना, इस तरह से कॉपी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके वही ग्रीन कलर को आपको पेस्ट कर देना है। ये रहा, मैं पेस्ट कर दिया, ओके कर देना है। और सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है। इस पर आप क्लिक करके फिर साइड पर क्लिक करके वही ग्रीन कलर को सेट करना है। इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं इसी सेटिंग में। आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों एडिशनल सेटिंग, इस सेटिंग में आकर फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस सेटिंग में आकर फुल स्क्रीन जेस्चर पर आप सेट कर सकते हैं। बटन्स हाइड हो जाएंगे, आपको बैक इस साइड से आना होगा, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों लॉक होम स्क्रीन लेआउट। जो एप्लीकेशंस यहाँ पर होम स्क्रीन पर है उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, ये देख सकते हैं लॉक हो चुके हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर ये इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको इफेक्ट अच्छा लगे। तो चलिए मैं ये इफेक्ट रख लेता हूं, तो इस तरह से हम स्लाइड करते हैं तो वही इफेक्ट आता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में, आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर ऐप्स सेटिंग में आना है, आने के बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स, इस सेटिंग में आना है। कौन से ऐप का नोटिफिकेशन आप हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए उस ऐप का नोटिफिकेशन। कौन सा एप्लीकेशन, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्रोम को सेट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं क्रोम को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ऑफ करूंगा तो क्रोम से हमको कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, आते हैं इस तरह से नीचे। आपके यहाँ पर दिखता होगा डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। शो योर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज किया फोन को वो भी देख सकते हैं, और कितने बार अनलॉक किया है ये भी आप देख सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है स्पेशल फीचर। आपको इस सेटिंग में आना है, आप साइड बार पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, ये देख लीजिए, और यहाँ पर एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ओपन करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और नीचे आकर आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर है सेकंड स्पेस, यहाँ पर आप आकर सेकंड स्पेस यूज कर सकते हैं, मतलब पूरा दूसरा फोन जैसा दिखेगा आपका एक और स्पेस। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आपके यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस में आना है। यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है और ईमेल आईडी से भी मैंने इसको अटैच नहीं किया है। आप ईमेल आईडी वगैरह इसमें सेट करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना। उसके बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ पर स्कैन पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आप हार्मफुल एप्लीकेशन जो हैकिंग के रिलेटेड होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन जो आप रिस्क वाले एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं अपने फ़ोन में, तो आपको यहाँ पर वो बता देगा दोस्तों स्कैन करके ये एप्लीकेशन से रिस्क है, इसको डिलीट कीजिए बोलकर वो बताएगा। आप यहाँ पर इसको स्कैन करते रहना दोस्तों ऊपर ऊपर। तो वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी पोको F4 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और अभी तक आपने व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसका प्राइस नहीं चेक किया है
तो एक बार क्लिक करके प्राइस चेक कर सकते हैं, आपने कितने को खरीदा, अभी इसका कितना प्राइस है। और आप इसी स्मार्टफोन की इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, एंड स्क्रीन में मिलेगी, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें भी आपको मैं बहुत सारे फीचर्स बताया हूँ जो इसमें आपको नहीं बताया।